हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? और बोर्ड की तैयारी सही से चल रही है? देखिए, बोर्ड की तैयारी करने से पहले कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए हमारे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले जो हम पढ़ चुके तो ठीक है। अभी भी कुछ हुआ नहीं, आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सोल्व कीजिए तभी भी आपका सही हो जाएगा। इसलिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, एक कंसेप्ट का और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, चलेगा तो सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये देखिए, ये पॉलीमर्स है जो एक इंटरेस्टिंग हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता रहता है। कहीं कहीं आप देखेंगे पॉलीमर्स, जैसे कि इसके हम लोग बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म क्या होता है, इसमें टर्म कॉम्पोनेंट क्या होता है, आइडेंटिटी टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स, आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का ऑपरेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए लाइन बाई लाइन शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोलिनोमियल्स पहले ही लिखा है, पोलिनोमियल्स आपका। ठीक है, इसमें आएगा पहले कि व्हाट आर पोलिनोमियल्स, व्हाट आर पोलिनोमियल्स। तो व्हाट आर पोलिनोमियल्स में क्या होगा इसमें, मतलब कि a polynomial is an algebraic expression consisting of a variable and constant involving only the operation of addition, subtraction and multiplication। आया समझ में? क्या होता है इसका मतलब, कि पोलिनोमियल ऐसा है, क्या चीज़, कि जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट करता है, जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल हो, एक कोफिशिएंट हो, हर उसमें उनके बीच में क्या होना चाहिए, या तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और डिवीजन भी हो सकता है। क्लियर, ये हमारा पोलिमस होता है। देखिए, पोलिमस आगे और एक है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कहने का मतलब, ये तो एक पहला डिफिनेशन है, ये दूसरा बता रहा है कि अलजेब्रिक उसे कहते हैं जिसका एक्सप्रेशन क्या हो, कैसा बनना चाहिए, मेड अप कैसा बनना चाहिए, जिसमें एक वेरिएबल भी और क्या हो, कांस्टेंट भी साथ में। कांस्टेंट पता है ना? चलिए आगे उसके बारे में बात करेंगे, ये टर्म कैसे कैसे यूज हो रहा है आगे। देखिए, इसमें आ गया वही बात जो मैंने बता रहा था कि आपसे, कि अगर हम दिखा दें आपको फिगर में से, थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो देखिए ऊपर लिखा है क्या चाहिए आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अ टर्म। देखिए यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो क्या पता चलेगा कि एवरी पार्ट्स, टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो, कि एवरी पार्ट्स ऑफ अ पोलिनोमियल इज इम्पोर्टेंट, मतलब जो हमारे पोलिनोमियल्स के एक एक पार्ट है क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि द पार्ट आर कॉल्ड टर्म्स, जिसमें एक पार्ट को क्या कहते हैं, टर्म। एंड द कोफिशिएंट आर द न्यूमेरिकल फैक्टर इन द फ्रंट ऑफ द वेरिएबल। कहने में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसे कहते हैं, लिखा है कि आर द न्यूमेरिकल फैक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। मान लो हम लिखते हैं एक्स, तो उसके आगे हम लिख देते हैं 3, तो क्या होगा, एक्स हमारा क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, यही बात हो रही है ना, वेरिएबल होगा ये, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 3। आ रहा समझ में? क्लियर। चलिए इसके बाद आगे फिर लिखा हुआ है कि अ टर्म इज अ प्रोडक्ट अ टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। मतलब एक टर्म किसे कहते हैं, एक टर्म किसे कहते हैं, लिखा है कि टर्म किसे कह सकते हैं, कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के क्या होता है, प्रोडक्ट को। आ रहा समझ में? चलिए आगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म, मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कोई नंबर भी हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो नहीं कि आप एक है, दो है, तीन, ये चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा फिगर के द्वारा बताते हैं आपको, समझ में ज़्यादा आएगा वैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, टर्म किसे कहेंगे, टर्म देखो, ये एक 8x है और एक है 5, और बीच में क्या है, प्लस। आ रहा ना? तो आपका ये एक टर्म ये हुआ, ये दो टर्म, मतलब इसमें कितने टर्म है, टोटल 2 टर्म है हमारे पास। आ रहा समझ में? जैसे अगर हम बोलते हैं, चलिए एक नया सेट लेते हैं, कि हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 1, अगर ऐसे भी लिख दें 0, कितने टर्म हुए। अभी एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं ना, एक्सप्रेशन के लिए इसको हटाते हैं,
थोड़ा बड़ा करते हैं इसको साइड में, यहीं पे क्या दिख रहा है ना, क्लियर करते हैं, ठीक है। एक मिनट बस रुक जाइए, चलिए फिर से नया सीट लेते हैं, छोड़िए उसको, एक नया सीट ले लो। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। अब देखिए, अगर हम लिखे इस पर कि 2x + 5y + 1 लिख दिए, तब इसमें कितने टर्म हुए? देखो साइन बीच में है प्लस का, यहाँ भी प्लस का, अरे दिख रहा है ना, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, इन दो, तो एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, तो कितने टर्म हो टोटल? टोटल हमारे 3 टर्म हो गए। आ रहा समझ में? ठीक है। आगे फिर अगर इसी में हम जोड़ देते एक और z + 2 या z + 3 कर ले, तो कितने टर्म हो गए? प्लस है, देखो जरूरी नहीं कि प्लस रहेगा, हम यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस रहेगा, यहाँ से हम माइनस भी कर सकते हैं, इरेज करते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है इरेज, तो यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, क्या चीज़? माइनस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, तो कितने टर्म हुआ यहाँ से? 1 टर्म, 2, 3, 4 टर्म। तो कहने मतलब टर्म आपको समझ में आया ना, टर्म किसे कहेंगे? क्लियर? टर्म आगे समझ में? चलिए आगे बात करते हैं किस चीज़ का, आगे बात होगा आपका, अब ये देखिए ये 8x है, तो 8 क्या है इसमें, देख रहे हैं कितना सही से बना है कोफिशिएंट, इसी को बोलेंगे कोफिशिएंट, और x क्या हो गया आपका? वेरिएबल। x क्या हो गया आपका? वेरिएबल। आ रहा समझ में? अभी पढ़े थे ना कि जो न्यूमेरिकल नंबर है किसी वेरिएबल से फ्रंट में क्या करे? मल्टीप्लाई करे, ये तो कर रहा है, वेरिएबल हो गया, अब से मल्टीप्लाई फ्रंट में उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ये हो गया आपका कोफिशिएंट। अरे यार समझ में क्या होता है? अब देखिए कांस्टेंट किसे कहेंगे? जिसमें कोई हमारा वेरिएबल साथ में हो, जैसे यहाँ पर 5, देखिए लिखा नीचे कांस्टेंट, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा, और जिसके साथ वेरिएबल होगा उसका न्यूमेरिकल नंबर क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। देखिए नंबर तो दोनों हैं, ये भी नंबर, ये भी नंबर, आपका 8 भी नंबर है, 5 भी नंबर है, लेकिन 8 के साथ वेरिएबल है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। और 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे फिर आपका है क्वेश्चन, पेज नंबर 2 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि इस पर देखिए अब बात होगी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, या देखते हैं इसमें कुछ और दिया है क्या, चलिए स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल्स, ये आपका डेफिनेशन हो गया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं? द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, कहने मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल होगा, आपको पोलिनोमियल दिया होगा, उसमें जो नंबर लिखे हैं, कोएफिशिएंट लिखे हैं, वेरिएबल लिखे हैं, जिस वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा पावर होगा वही क्या होगा? हमारा डिग्री होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ दिया है कि x² + 2x + 3 वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो इस वेरिएबल के पास कितने पावर है? 1, इसके पास 2, सबसे हाईएस्ट कौन होगा? 2, तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा? लिखेंगे यहाँ पर डिग्री इक्वल 2, बस आपका आंसर देखो यहाँ पर लिखा है। आया समझ में? अरे समझ में आया ना? देखो एक नया पेज लेते हैं, बता दें इस पर कि अगर लिखा रहेगा यहाँ पर 3x⁵ + 6 3y² + 5z⁴ आपसे इसमें पूछे डिग्री क्या होगा, तो पहले आप वेरिएबल फाइंड करेंगे, वेरिएबल ये रहा, ये रहा, ये रहा, आपका रहा ना x y z, तो आप इसमें आप देखेंगे सबसे पावर ज़्यादा किसका है, तो सबसे पावर ज़्यादा 6 है, यही तो है ना, नंबर बड़ा होता है, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? 6। क्लियर? अगर लिखा रहेगा यहाँ पर 3x + 1, तो डिग्री क्या होगा यहाँ पर? बताइए। अरे x ही है ना, हाईएस्ट पावर 1,
तो डिग्री यहाँ क्या हो जाएगा 1। आ रहा है समझ में? अगर बस 1 लिखा है तो इसमें डिग्री क्या होगा, 1 लिखा है या मान लो 4 ही लिख देगा, 1 छोड़िए 4 ही लिख दे तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री यहाँ होगा हमारा 0। क्योंकि देखो 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 क्या होगा, एक्स देखिए किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 4, यानी एक्स की पावर क्या होगा 0, यानी ये भी क्या होगा हमारा कोई ना कोई डिग्री होगा। क्लियर? चलिए आते हैं पेज पर। आया समझ में डिग्री। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए पोलिनोमियल्स 2 टाइप्स के होते हैं, देखिए इसमें बताएगा ना, पोलिनोमियल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, 2 टाइप्स। पहला होगा नंबर ऑफ टर्म, यानी किसके हिसाब से, टर्म के हिसाब से, और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल के डिग्री को देखकर। यानी यहाँ पर लिखा रहेगा 2x+3, तो ये टर्म के हिसाब से बता बात होगी यहाँ पर। और एक होगा जिससे लिख दीजिए 2x² + 3x+1, यहाँ डिग्री के हिसाब से बात होगी इस वाले से। तो 2 टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े ना छोटे क्लास पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 6, लेकिन कैसे 3 एंगल्स के अकॉर्डिंग और 3 साइड के अकॉर्डिंग, अरे होता है ना तो पार्ट में, वैसे इसमें भी ये पोलिनोमियल्स कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। एक लिखेंगे इसमें क्या, अगर बोला जाए टोटल तो कितना होगा कि एक होता है अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ अ टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। क्लियर? चलो आगे पढ़ते इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका। अब देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म के हिसाब से क्या होगा आपका। तो अगर एक टर्म पर क्या मतलब कि लिखा है मोनोमियल, अब पोलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, एग्जांपल x 6x² 9x², एक्स वाई, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। आ रहा समझ में, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। देखिए चलिए आगे पेज ले लेते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर लिखा रहेगा 2x 3xy 5x² 6yz, तो पहले बताओ इसमें टर्म कितने हैं, कहीं प्लस माइनस दिख रहा है किसी के सामने, नहीं दिख रहा है, तो कितना टर्म हुआ, सब में हमारा एक टर्म, अरे लिख सकते हैं 1 टर्म है। जैसे 1 टर्म आ गया तो 1 टर्म का नाम क्या लिखा गया है, इसमें आपको बताएगा 1 टर्म का नाम क्या होगा, मोनोमियल, मोनोमियल पोलिनोमियल्स। आ रहा समझ में, इसका नाम क्या है मोनोमियल, जिसमें एक टर्म हो। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर आगे फिर हो जाएगा हमारा कि यहाँ से कि बाइनोमियल किसे कहेंगे कि यह पोलिनोमियल विथ 2 अनलाइक टर्म, मतलब 2 अनलाइक टर्म मतलब एक जैसे नहीं होनी चाहिए, पोलिनोमियल 2 टर्म होनी चाहिए। देखिए समझिए इसको भी कि कहने का मतलब इसमें क्या है इसका कि जैसे अगर 2x है तो +2x, ये एक जैसे है तो इसको क्या कहेंगे लाइक, ये वो बोला कि अनलाइक, यानी लिख सकते हैं क्या चाहिए अनलाइक, मतलब क्या होगा यहाँ से हो जाएगा XY, अब हो गया अनलाइक। आप इसको ऐड कर सकते नहीं कर सकते, तो ये कितना टर्म हुआ, एक टर्म, यहाँ से 2 टर्म। अच्छा अब ध्यान देंगे टर्म, ध्यान देंगे कि अगर 2x + 3x लिखा है तो इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म, बिल्कुल गलत, 2 टर्म नहीं, क्योंकि 2 3 ऐड हो जाएगा ना, x रिवर्स में तो 5x, यानी इसमें कितना टर्म 1 टर्म। और इसमें इसी हिसाब से इसमें बोला कि क्या चाहिए अनलाइक टर्म, इसीलिए इसमें बोला क्या चाहिए अनलाइक टर्म, तो ये कितना होगा आपका 2 टर्म। क्लियर? वैसे लिखा रहेगा 5x + 3z 5x² + 5x, अरे तो कितने टर्म इसमें, टर्म है 2 टर्म, तो 2 टर्म का नाम क्या बताया गया कि बाइनोमियल। क्या लिखा है बाइनोमियल, देखिए कि जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे देखिए x² + x 8x + 4, ये 2 अनलाइक टर्म है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल अ पोलिनोमियल विथ 3 अनलाइक टर्म्स। अब जैसे उसमें 2 टर्म्स हो रहा था, इसमें कितना होना चाहिए 3 टर्म्स, वो भी कैसा अनलाइक, अनलाइक मतलब वही बताया ना, देख लीजिए जैसे लिखा रहेगा 3x + 5z + 4xz, ये तीनों अलग अलग है तो कितने टर्म 1 2 3 टर्म। ऐसे लिख सकते हैं क्या चाहिए 5x + 2 + 9y 9y + 3z
प्लस पी। तो पहले टर्म काउंट करेंगे 1 2 3, ये भी 1 2 3, इन टर्म कितने 3 टर्म, और 1 टर्म तो कितने, क्या नाम होगा ट्राइनोमियल, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल। अरे आया समझ में, चलिए ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा टर्म कौन सा पता है अब देखिए, अब बात किस पर होगी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अब किस पर होगी, डिग्री पर बात होगी। डिग्री कैसा रहेगा तो कैसा क्या कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो आ गया लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए लीनियर मतलब क्या होता है, एक मतलब जिसका डिग्री एक हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं x+1। अब यहाँ हमको टर्म से मतलब है नहीं, हमको डिग्री से मतलब है। अब डिग्री आपको पहले बता दिया कि हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इन वेरिएबल, वेरिएबल इन पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री। तो इस पोलिनोमियल में सबसे पावर किसका है, एक्स, और एक्स का पावर कितना है 1, ठीक है। और जिसके पावर डिग्री 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हम लिख देते हैं पास में इसके कि x+1 डिग्री 1 हो गया, इसलिए क्या होगा हमारा लीनियर, मतलब जहाँ डिग्री 1 वहाँ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, जिसके पावर या डिग्री 2 हो, x+2 2x+1। देखिए हमको यहाँ टर्म से मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1। हमको किससे मतलब है, डिग्री से मतलब, क्योंकि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का पावर डिग्री कितना होना चाहिए हमेशा 2, यानी क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होगा आपका 2, आया समझ। अब क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया, क्यूबिक में क्या होगा पावर 3 होनी चाहिए, x+2x, बस इतना भी हो सकता है। यहाँ टर्म कोई मायने नहीं रखता, हमको क्या पता है, यहाँ हमको डिग्री पढ़ना है, आया समझ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिख करते थे आपको सारा यहाँ से इरेज करते हैं, क्या यहाँ से जैसे इरेज कर दिया जाए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चाहिए कि जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे लीनियर, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसका x+1 हो गया, इसका हो जाएगा x² + 1, और इसका हो जाएगा x³ + 1। डिग्री देख रहे हैं आप सबका, यार समझ, डिग्री 3 है, डिग्री 2 है, या डिग्री 1 है, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अब आएगा नंबर ऑफ जीरोज। देखिए जितने डिग्री में उतना हमारा जीरोज होता है, सिंपल सी बात है। देखिए लिखा क्या है कि इन जनरल अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज मोस्ट एन जीरोज, मतलब जितने हमारे डिग्री होंगे उतने कितना क्या होगा हमारे जीरोज, करने का मतलब डिग्री n होता है तो हमारे जीरोज भी कितने होंगे n होंगे, बस इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे इसके कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या क्या है दिया है। अगर अ लीनियर पोलिनोमियल है जो 1 जीरो, मतलब अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसका जीरोज कितना होगा 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोल दें कि जैसे आपका क्या रहेगा x+1 = 0, या बस x+1 दे दिया तो क्या आपका है x+1 क्या है बताइए, लीनियर पोलिनोमियल है यानी पावर 1। तो इसका मतलब कि जो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कितना निकलेगा 1 निकलेगा, आ समझ में। इसका कहने का मतलब यही है कि इसका पावर पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो हमारा कितना निकलेगा यहाँ से x का सोल्यूशन या वैल्यू 1 निकलेगा। जैसे यहाँ इक्वल 0 कर देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा -1। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या कि 0 करते हैं। अब x जब -1 अब +1 कट के कितना आएगा 0, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, अरे हो रही है। अब x जब ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि इस पूरे वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दे, हो सकता है कोई नहीं हो सकता है, यानी यूनिक सोल्यूशन होता है हमेशा, ठीक है इसका, क्लियर। चलिए आगे आपका ये तो हो गया।
अब एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जो टू मोस्ट, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पता है डिग्री कितना है 2, और जिसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, डिग्री 1 सोल्यूशन 1, डिग्री 2 तो सोल्यूशन 2। यहाँ सोल्यूशन कितना मिलेगा 2, यानी वैल्यू कितना मिलेगा y का या किसी भी वेरिएबल का 2। जैसे एग्जांपल में पढ़ लिया जाए, एक पेज जोड़ लेते हैं इसमें। एग्जांपल में बता दें तो जैसे लिखा रहेगा यहाँ पर कि x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कौन सा है, आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ से पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक स्क्वायर है, डिग्री 2 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है, इधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से +-4, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है, एक -4 हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो कितने आए सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन एक्स का है, तो इसलिए क्या होगा हमारा, आ रहा समझो ना। चलिए ऐसे ही क्यूबिक पॉलीनोमियल है जो मोस्ट 3 जीरोज, इसका कितने जीरोज होगा, डिग्री होगा 3, तो जीरोज कितना होगा 3। आपकी ये इस बार आपके एक्सरसाइज में है नहीं, आपकी ये दोनों बस पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये तो आप क्लास 8-9 में पढ़ कर आए, फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन क्या लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कैन बी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इससे लिखा है क्वेश्चन है कोई आर समझ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होना चाहिए, ये तो हमारा सेटिस्फाइड दिख रहा है। यहाँ से बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होना चाहिए। अब फैक्टराइजेशन किसको करते हैं, मिडिल टर्म को यानी 5x को। तो आप सॉल्व करना जानते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जिसको 8 करने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे 6 आने चाहिए। आ रहा समझ में, जैसे इसका क्या होगा 2 और 3। अब यहाँ पे ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 2 5x हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ लिख देंगे +6, अरे 2 3 6 इक्वल टू 0। तो किसको स्प्लिटिंग किया जाए या किसको चेंज किया जा रहा है, मिडिल टर्म को हमेशा। तो ये आपका क्या होगा, ऐसे ही आपको फैक्टराइजेशन करना है। आया समझ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये सब मैंने लिख कर रखा है, आप भी लिख लेंगे तो सही रहेगा, इसलिए मैं पेज को इरेज नहीं कर रहा था, सबको आपको बताया इसलिए। आगे देखिए जीरोज में और कोएफिशिएंट में क्या होता है रिलेशन, आपको ये बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो जीरोज में क्या होगा आपका, लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऐसे में। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स आपको यही पढ़ने से आगे कुछ नहीं पढ़ना। तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या होता है फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है इसका फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पेज अच्छे से समझ में, इससे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है लिखा है। तो इसमें कितने जीरो होंगे, एक्स के कितने जीरो होंगे, देख रहे हैं पावर कितना है हमारे यहाँ, पावर 2 है, तो यानी डिग्री 2 है, तो सोल्यूशन भी कितना होगा एक्स का 2 होगा ना सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन देखो जीरोज को इसमें हम नाम से किस नाम से जानते हैं, जीरोज को जानते हैं अल्फा और बीटा, 2 जीरोज हमारे यही होंगे अल्फा एंड बीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ से अल्फा एंड बीटा के बारे में बात हो रही है, तो अल्फा एंड बीटा लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट, सॉरी सम, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम बराबर क्या होगा, सम यहाँ पे करते हैं ना, पता है मिडिल टर्म को, तो सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 8 करेंगे तो कितना होगा, आता है माइनस, माइनस करके क्या लिखेंगे बी, बी क्या होता है एक्स का, उसको ऐसे लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट की बात हो रही है ना, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे,
यहाँ कोफिशिएंट बात होती है, कोफिशिएंट एक्स क्या है, एक्स कोफिशिएंट एक्स बी है माइनस बी, और अपान में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या है ए। तो ये आपका फॉर्मूला निकलता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपान में ए। यहाँ से आपका जीरोज का सम मिलता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लिखा है कि सम ऑफ जीरोज, वही देखिए बात लिखा ना यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे देखिए सम हो गया तो क्या होगा हमारा, आगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आगे प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन क्या था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट हमारा, तो इसमें होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसका फार्मूला होता है कि कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपान में एक्स, इसको लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल कांस्टेंट कितना क्या है सी अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। ये आपका फार्मूला निकलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। क्लियर। देखिए इसमें आपको यही लिखा मिलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा सी अपान ए। आया समझ में। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा। आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। अब पॉलिनॉमियल्स बस आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें तो और बढ़िया। देखिए अपने हाथ से आप नोट करेंगे तो और बेटर रहेगा। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ से पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारा टर्म होता है, ये सब ये पढ़ लिए यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़े थे, फिर इसके बाद पेज नंबर इस पर क्या पढ़े हम लोग कि टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़े हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं, किसके अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग कितने पॉलिनॉमियल्स होते हैं और टर्म के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लें, फैक्टराइजेशन के बारे में जान लिए। ये सब आपको बताएगा, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में तो आप लिख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ आएगा। देखिए चलिए, देखिए आप लोग को सपोर्ट से आगे बढ़ना हम लोग को, तो आप कृपया शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें। चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू, बाय बाय।